अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम रूछा और मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ। तो आज का जो मैंने अपने व्लॉग के लिए टॉपिक चूज़ किया है वो है मकाफ़ाते अमल। मकाफ़ाते अमल एक ऐसा अमल है जिसके ऊपर हर बंदे का एतबार है कि ज़रूर हमें इस अमल के बदले में हमें जो दर्द मिला है उसका सिला ज़रूर मिलेगा। दुनिया में हर कोई है, हर मुसलमान का एतबार अल्लाह ताला के इस अमल के ऊपर है जिसे मकाफ़ाते अमल कहते हैं। कहा जाता है और ये आजमाई हुई बात है, मतलब सब लोगों की आजमाई हुई बात है कि ये जो मकाफाती अमल है ना, इसकी जो चक्की है ना वो बहुत ही आहिस्ता चलती है। पर जब ये जो चक्की है ना जो पीसती है ना वो बहुत ही बारीक पीसती है। मतलब इस चक्की के अंदर आपके एक का बदला 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। यानी कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं ना तो आपको 70 गुना बढ़ाकर उसका जो बदला है ना वो दिया जाता है। इंसानी अक्ल जो है वो भी इस बात का तकाजा करती है, इस बात को तस्लीम करती है, साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है कि इंसान ने अगर अच्छा किया तो उसका सिला, और अगर इंसान ने बुरा किया तो इसका बदला ज़रूर मिलेगा उसे लाइफ में। उसे लाइफ में भी मिल सकता है, मरने के बाद भी मिलेगा, और ये ज़रूर ही मिलेगा। और इस बात के ऊपर करते करते आखिरत के ऊपर भी यकीन पहुंच जाता है। जितने भी लोग हैं ना वो जितने भी लोग हैं ना जिनका दिल जो है टूट चुका होता है इस दुनिया से, इस मतलब बेएतबार इस फ़ानी दुनिया से जिनका भरोसा उठ चुका होता है, जिनका जो एतमाद है वो टूट चुका होता है मुकम्मल तरीके से, उनका एतमाद इस अमल के ऊपर होता है, अल्लाह ताला के इस अमल के ऊपर मुकम्मल होता है कि अल्लाह ताला ज़रूर हमें हमारा जो सिला है, हमारा जो बदला है वो ज़रूर इस अमल के ज़रिए हमें वापस करेंगे। ये जो अमल है ना, अगर पता क्या है, इसकी एक मिसाल इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे ना, यानी आप किसी के लिए रास्ते में पत्थर रखेंगे ना, तो कल को जो ज़माना है ना वो आपके रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ा हो जाएगा। मतलब इसका अभी मैंने बताया कि 70 गुना बढ़ाकर इस अमल में दिया जाता है। आप सब ना, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा कहा है कि आप लोग अपने लोगों के ना दिलों के तोड़ने से डरा करें। एक दफ़ा किसी आदमी ने ना किसी मुफक्कर से, उलमा मुफक्कर से पूछा कि मैं आप मुझे कोई नसीहत दे जो मेरी ज़िंदगी भर मेरे काम आए। तो उन्होंने कहा कि तुम ना कभी भी किसी का दिल मत तोड़ना, किसी टूटे हुए दिल वाले इंसान की आह लेने से डरना, कभी उसकी आह ना लेना, क्योंकि जब उसकी आह लगती है ना तो वो अर्श हिला देती है। ये जो आहें होती हैं ना, ये अर्श जो है ना, अल्लाह ताला के पूरा जो अर्श है वो उस तक पहुंचती है और डायरेक्ट पहुंचती है। जो दिल से निकली हुई दुआ होती है ना वो डायरेक्ट पहुंचती है। और जब कोई इंसान का दिल तोड़ा जाता है, किसी इंसान को ये जो दुनिया जो है जैसे हर्ट कर देती है, बिल्कुल उसी तरह फिर अल्लाह ताला के पास तो पहुंचती होंगी ना। ये जो आंसू होते हैं ना जो इंसान के निकल रहे होते हैं गम के लम्हात में, वो खामोश जो आंसू होते हैं ना, जब कोई इंसान बिल्कुल दुनिया से जिसका एतबार ख़त्म हो जाता है ना तो उसके जब आंसू निकलते हैं ना वो खामोश होते हैं, और उसके लब पर कोई दुआ नहीं होती, पर दिल के अंदर एक एहसास होता है। वही एहसास उसको मकाफाते अमल से मिलवाता है, और उस अमल के ज़रिए उसने जो भी उसके साथ हुआ उसका मतलब रिवर्स हो जाता है। इस अमल को ना रिवर्स भी कहा जाता है। जैसे कि आज मैं किसी के साथ कुछ करती हूँ, जैसे कि मैं किसी को गलत मशवरा ही दे देती हूँ, उस मशवरे के ज़रिए मैं उसको किसी जायदाद वगैरह को ले लेती हूँ, या किसी के साथ बहुत ही बुरा कर देती हूँ, उसका अपने ऊपर ट्रस्ट लेती हूँ, फिर उसका ट्रस्ट तोड़ती हूँ, उसकी पूरी जायदाद ले लेती हूँ इस तरह करके। तो वो अमल जो है ना उसी वक्त वो अमल रिवर्स होगा। ये मकाफाती अमल जिस वक्त हम किसी के साथ बुरा करते हैं ना तो उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में एक पोइट्री भी है मेरे पास कि अज़ल से है मकाफाते अमल का सिलसिला जारी, जिसने रुलाया औरों को वो खुद भी चश्मे तर होगा। मतलब ये कि ये जो मकाफाती अमल का सिलसिला है ना वो बरसों से चला आ रहा है। जिस वक्त हम किसी के साथ बुरा करते हैं, आप किसी के साथ बुरा करके तो देखें, उसी वक्त उसके लिए मकाफाती अमल का सिलसिला मतलब स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही देर से, बहुत ही बरसों से, ये बहुत ही देर से चला आ रहा है, काफ़ी वक्त से चला आ रहा है ये मकाफात अमल का सिलसिला। और अगर आप किसी को रुलाएंगे ना, किसी का एक आंसू भी आपकी वजह से निकलेगा ना, तो आप खुद भी चश्मे तर हो जाएंगे, आपकी आंखों से चश्मे निकल आएंगे।
تو میرا آج کا یہ ولاگ تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آپ سب آج وہ اس مفکر نے اس آدمی کو تو ضرور نصیحت کی، پر میں آپ کو بھی نصیحت کرنا چاہوں گی کہ آپ سب بھی پلیز، میری نصیحت ہے آپ سب کو کہ آپ سب اپنی لائف میں جو بھی کرتے ہیں، کوئی بھی کچھ بھی کر لیں، ہم سب بہت ہی گناہ گار ہیں، پر کبھی بھی کسی کو رلانا نہیں ہے، کسی کا بھی آنسو ہماری وجہ سے نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ جب مکافات عمل کا سلسلہ جاری ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ایسا ریورس پروسیس ہے جو نا آنسو نکال دیتا ہے. جیسے کہ ابھی میں نے بولا کہ جس نے رلایا اوروں کو وہ خود بھی چشمے تر ہوگا. تو آج کا میں ولاگ اسی پوئٹری کے ساتھ اینڈ کرتی ہوں. اللہ حافظ.